नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे बबल सॉर्ट। जो हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ी है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज का जो कोड है मैंने पहले ही थोड़ा टाइप कर लिया है। बहुत इजी कोड है। तो बबल सॉर्ट चूँकि इसका कोड हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में। यहाँ पर जो मेन आप देख रहे हैं, इस मेन में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरे इनिशियलाइज करना है। यहाँ साइज़ जो मैंने वो ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। साइज़ मैंने यहाँ पर हैश डिफाइन साइज 1000 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 1000 का मैक्सिमम, क्योंकि हमें एरे जो स्टैटिक होता है, डायनामिक नहीं होता। दूसरा जो एन है, ये आपका एरे साइज के लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। और एक आइटम हमने वेरिएबल लिया यहाँ पर, शायद इसका यूज़ कहीं टेस्टिंग में मैंने किया होगा, इसको भी हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हाल फिलहाल। सर्चिंग में ज़रूरत पड़ी होगी तो वो कोड आ गया। तो इनपुट द साइज ऑफ एरे, सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे भाई कितना साइज का आप एरे लेना चाहते हो। मैक्सिमम लिमिट भी हमने दे दी 1 से 1000 तक। अब यूजर जब यहाँ पर स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर एन नाम के वेरिएबल में यहाँ पर उसकी वैल्यू ले रहे हैं। सपोज हमने 10 का एरे लिया, 20 का लिया, 30 का लिया, वट एवर साइज यू रिक्वायर यू कैन जस्ट एंटर द वैल्यू ऑफ दैट एरे। वंस you entered the value of n, then pass it to the function. That function is a name is create random list. ये फंक्शन क्या करता है, रैंडम नंबर उतने जनरेट कर देगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। सपोज आपने 10 का साइज दिया तो 10 साइज का एक एरे क्रिएट कर देगा रैंडम वैल्यूज का। अगला काम क्या होगा, printf आफ्टर अप्लाइंग बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट अप्लाई होने के बाद, यानी बबल सॉर्ट हम कॉल करेंगे इस एरे को। जब भी हम एरे का खाली नाम लिखते हैं तो ये आप थंब रूल याद रखिएगा, तो ये क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। क्लियर है। और ये साइज ऑफ द एरे, बस 2 पैरामीटर लिस्ट पास करनी है अपन को। अब इसके बाद जब सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर मेमोरी कहाँ पर असाइन हो रही है, मेन के अंदर, बबल सॉर्ट क्या करेगा, इसी मेमोरी को यूज करेगा डायरेक्टली बाय यूजिंग द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। तो जो सॉर्टिंग हो जाएगी वो डायरेक्ट मेमोरी में हो जाएगी। तो रिटर्न कुछ नहीं होना है, डायरेक्ट मेमोरी में होना है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर ये रिटर्न क्यों नहीं करता। तो पूरा एरे तो हम रिटर्न करा भी नहीं सकते, सी में एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहाँ पर चूंकि हम बेस एड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे अगला एड्रेस, फिर उससे अगला एड्रेस, वहां पर हम बबल सॉर्ट में एक्सेस कर रहे हैं। यानी सॉर्टिंग होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो डायरेक्टली उसी मेमोरी को यूज करेगा। यानी ये इन प्लेस सॉर्टिंग का ये एक एग्जांपल हो गया, जो मैंने एक सेशन अलग से वीडियो डाल दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, उसे आप देख लीजिएगा। तो इन प्लेस सॉर्टिंग किसे कहते हैं यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, ये केवल डिस्प्ले कर रहा है जो एरे में वैल्यूज आ गई सॉर्ट हो गए उनको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये 2 फंक्शन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, इनको मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूंगा। डिस्प्ले और क्रिएट रैंडम लिस्ट, ये मैं पहले बहुत अच्छे डीपली और डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं डिस्कस करूंगा आज का फंक्शन जिसका नाम है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम एक एरे पास कर रहे हैं। बाकी मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, stdio.h, con.h, stdlib.h एंड साइज ऑफ द एरे। ये पहला फंक्शन था, रैंडम लिस्ट कैसे क्रिएट होती है ये मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। दूसरा डिस्प्ले फंक्शन भी पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे मैं उसको आगे डिस्क्राइब कर सकूँ। अगर कोई दिक्कत है तो सॉल्व करेंगे, रीड डिफाइन भी कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमने यहाँ पर फंक्शंस की डेफिनेशंस को यहाँ पर डिक्लेयर क्यों नहीं किया है। कुछ प्रोग्राम्स आप देखे होंगे जब हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, जैसे हमें लिखना है वॉइड सपोज बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ओके। और यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं, आपने देखा होगा, इंट कॉमा। तो बहुत बेसिक सी क्वेरी थी एक स्टूडेंट की, तो मुझे लगा सबके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस स्टूडेंट का। इस तरीके से हम सारे फंक्शंस को पहले डिक्लेयर करते हैं, पर हमने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया तो भी प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये नोट कर लीजिए। अगर हम फंक्शंस को जो डिफाइन कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डिटेल कोड लिख रहे हैं, अगर ये मेन से नीचे डिफाइन करेंगे, यानी मेन फंक्शन के बाद में, तो ही कंपलसरी है कि हम इन फंक्शंस को ऊपर डिक्लेयर करें, अदरवाइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको दोबारा डाउट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसलिए मैं सीधे सीधे फंक्शन डिफाइन करता जा रहा हूँ, मेन में यूज कर रहा हूँ, उनको डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर मेन के बाद डिफाइन करूंगा तो डिक्लेयर करूंगा। इज इट क्लियर। अब बबल सॉर्ट में एरे आया,
देख रहे हैं आप, बेस एड्रेस आ क्या रहा है, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, जब एड्रेस आया तो हम यूज करते हैं पॉइंटर। पॉइंटर किस तरीके से लोकेट करेगा, पॉइंटर विल लोकेट टू दी दैट इज अ रो, array is just like a row, तो रो यानी बेस एड्रेस, सेल फर्स्ट सेल एड्रेस। तो रो इज द कलेक्शन ऑफ सम कॉलम्स, सपोज आई एम टेकिंग द साइज 10, तो 1 row and 10 columns, that is the array. So pointer A means we are locating to the base address of the array and the especially to the first cell. So this is the address of first cell. और जब भी हम उसके आगे एक्सेस करेंगे तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पॉइंटर किस टाइप का है या इंटीजर ही क्यों लिया, क्योंकि हमने देखा, हमने जो एरे पास किया है, ये जो एरे है ये इंटीजर टाइप का है, तो इसका जो पॉइंटर होगा उसमें जो इंक्रीमेंट जो वैल्यूज स्टोर होंगी एरे में वो इंटीजर टाइप की होंगी। तो हमको जो इंक्रीमेंट चाहिएगा वो 2-2 बाइट का चाहिएगा, इसलिए पॉइंटर एरे पॉइंटर टू इंटीजर हुआ, तो 2-2 बाइट का इंटीजर हम होता है। यहाँ पर चूंकि हम जीसीसी कंपाइलर यूज करते हैं कोड ब्लॉक में, तो यहाँ 4 बाइट का होता है, टर्बो सी में 2 बाइट का होता है। यहाँ पर कोई डाउट, कोई क्लियर, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इंट पास, ये मैं वेरिएबल ले रहा हूं और एक जे वेरिएबल ले रहा हूं, फ्लैग को भी छोड़ देते हैं। इंट टेम्प एंड के इज इक्वल टू 0। देखिए मैं यहाँ पर फ्लैग को हटा ही देता हूँ जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ये हमने क्यों लगाया इसको मैं भी बताता हूँ, ये मैंने असाइनमेंट में दे रखा है आप लोगों को, और इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं, उसे लिखा रहने देते हैं, बस वेरिएबल ऊपर जो डिफाइन किए हैं अपन ने, हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ये क्यों नहीं कहते वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना और वेरिएबल डिफाइन करने में दोनों में अंतर है। यहाँ हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर कब करते हैं और डिफाइन कब करते हैं, ये भी एक सी का पार्ट है, तो इसे स्टडी करिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन डिक्लेरेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। चलिए, पास आई जे एंड टेम्प, ये दीज आर द वेरिएबल्स। तो हम क्या करते हैं, बबल सॉर्ट याद करिए, थोड़ा रिकॉल करिए, 2-2 के पेयर में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला जो पास होगा वो कहाँ से, 1 से चलेगा और n-1 तक चलेगा। टोटल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो नंबर ऑफ इटरेशन कितने होंगे, 9 होंगे। क्लियर, यहाँ कोई डाउट। दूसरा, अब एक लूप के अंदर पहला पास हुआ 1, तो जे चलेगा 0 से लेके n-5 तक। क्यों, 0 से लेके n-0 तो कितना हुआ, 0 to n-1, यानी n टाइम चलेगा, यानी स्टार्टिंग पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक 2-2 के पेयर में कंपैरिजन होता हुआ चलेगा। कंपैरिजन कैसे करते हैं, इफ एज यानी 0th एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे से तो जाहिर सी बात है हमको स्वैपिंग करनी है, क्योंकि बड़ा एलिमेंट पहले आ रहा है छोटा बाद में आ रहा है, तो उसे क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। क्लियर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, सपोज पहले छोटा एलिमेंट है फिर बाद में बड़ा है, तो वो ऑर्डर में है, तो कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये वाला काम, स्वैपिंग वाला काम नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग का कोड आप जानते हैं, टेम्प एजे, एजे इज इक्वल टू एजे प्लस 1, एजे प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। क्लियर। देन प्रिंटफ, अब देखिए यहाँ पर ये फॉर लूप एक बार पूरा चल गया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पूरे स्टेप को डिस्प्ले कर दिया है आपको थोड़ा समझाने के लिए। अभी मैं कोड में जब आउटपुट दिखाऊंगा तब समझ में आएगा व्हाई आई एम यूजिंग दिस प्रिंटफ फंक्शन। स्टेप 1%, यानी पहले पास में क्या हो रहा है, इनपुट कैसे जनरेट हो रहा है, जो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है पहले स्टेप का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन को मैंने रोक दिया गेट ch लगा के, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। कोड समझ में आ गया सबको। दूसरे पास में भी सेम चलेगा, तीसरे पास में भी सेम चलेगा, चौथे पास में भी सेम चलेगा, और अगर 10 एलिमेंट 9वें तक यानी n-1 तक ये चलेगा। चलिए अब इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं कंट्रोल F9 से, और देखते हैं कोई एरर तो जनरेट नहीं कर रहा है ये। नो एरर, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। देखिए पहले से कोड लिखने से थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है, मैं एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, वरना आधा टाइम हमारा टाइपिंग में ही वेस्ट हो जाता है। क्लियर। और फिर एक एरर आती है तो उसको रिमूव करने में भी काफ़ी समय लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पहले से टेस्टिंग होकर करके रखा है, जिससे आप लोगों को मैं समझाऊँ ज़्यादा और हमारा जो टाइम वेस्ट होता है टाइपिंग में वो हमारा सेव हो सके। क्लियर। चलिए तो इसको अब रन करते हैं कंट्रोल F10 से। अब यहाँ पर यूजर को ये स्क्रीन दिख रही है, इनपुट द साइज ऑफ एरे इन बिटवीन 1 to 1000। तो हमने बता दिया कि हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है वो एरे का साइज हम 1000 ले सकते हैं। तो अभी मैं सपोज 10 एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, जिससे आसानी से समझ सके। 10 एलिमेंट
हमने लिए और देखिए 10 एलिमेंट कैसे हैं 40, ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, ये सिस्टम जनरेट कर रहा है, हमने एक फंक्शन लिया हुआ है रैंड करके 41 67 34 0 69 24 78 58 62 एंड 64। तो बबल सॉर्ट क्या करती है, इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर करती है, छोटा पहले है बड़ा बाद में, कुछ नहीं होगा। 67 34 इधर आ जाएगा, 67 इधर आ जाएगा। अब 67 और 0 तो 0 इधर आ जाएगा, 67 इधर आ जाएगा। 67 एंड 69 कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 67 छोटा है, 69 बड़ा है। 69 24 तो 24 इधर आएगा, 69 इधर आ जाएगा। 69 और 78 ऑलरेडी सॉर्टेड, कुछ नहीं होगा। 78 और 58 इधर आएगा और 78 इधर आएगा। आप साथ साथ पहले चेक भी कर सकते हो, जो मैं यहाँ प्रोसेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे हो भी रहा है। 58 इधर आया, 78 इधर आया। 78 और 62 में 62 छोटा है तो इधर आएगा और 78 इधर जाएगा। 78 और 64 में आप देख रहे हैं 78 इधर आएगा और 64 इधर आएगा। तो हमने देखा पहले स्टेप में 78 जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो एक बबल की तरीके से यहां से उठकर अपनी जगह से उठकर यहां पहुंच गई। क्लियर? सेकंड स्टेप में आप देखिए दोबारा, या मेरे को चलिए अब तो चल गया, एक बार हम बिना चलाए बिना देखे इसको चलाएंगे। तो अब इन दोनों में कंपेयर हुआ, 34 पहले आया, 41 इधर आया। 41 और 0 में कंपेयर हुआ तो 0 इधर आया, 41 इधर आया। 41 और 67 में आप देख सकते हैं 41 अपनी जगह पर ही है, 67 नो चेंज। 67 और 24 में जब कंपेरिजन हुआ तो 24 छोटा है, इधर आया और 67 इधर आया। अब 67 और 59 नो चेंज। 59 और 58 में जब कंपेरिजन हुआ तो 58 छोटा है, इधर आया और 69 आगे बढ़ गया। 69 और 62 में जब कंपेरिजन हुआ तो 62 इधर आया और 69 आगे बढ़ गया। और 69 और 64 में जब कंपेरिजन हुआ तो 64 इधर आया, 69 इधर आया। कोई डाउट? अब आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ने अपना प्लेस ले लिया, जो कि क्या है, कौन सी पोजीशन है, 9th पोजीशन। क्लियर? तीसरे स्टेप को हम बिना देखे अपने आप चलाते हैं। 34 आप लिख सकते हो साथ साथ। 34 और 0 का कंपेरिजन हुआ, 0 सबसे पहले आ गया, 34 उसके बाद आ गया, यानी 0 34। अब 34 और 41 ऑलरेडी सॉर्टेड है, कोई चेंज नहीं। 41 और 24 आया तो 24 इधर आएगा, 41 इधर आएगा। तो आउटपुट क्या आ रही है अभी तक, 0 34 24 41 देन 67। तो 41 अपनी जगह पर रहेगा, 67 ऑलरेडी सॉर्टेड है। 67 और 58 में कंपेरिजन होगा तो 58 पहले आ जाएगा और 67 बाद में आ जाएगा। अगर हम इसको साथ के साथ देख भी लें तो यहाँ तक वो सही चल रहा है, 0 34 24 41 58। इसी प्रकार कंपेरिजन करते करते 67 जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू थी वो आपकी 8th प्लेस पर आ जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, सेम प्रोसेस हमको करते जाना है मैनुअली। और सिस्टम देखिए, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने एग्जीक्यूशन होने थे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10। इटरेशन कितने होंगे, n-1 1 to 9 हो चुके हैं ना। चलिए सॉर्टेड है अरे, इट्स ओके सॉर्टेड, कोई डाउट, नो डाउट। अब एक मैंने जो असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, तो चलिए यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बुलियन वेरिएबल है, ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि जब हमारा एरे जो गिवन एरे है अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो कंडीशन ये वाली चले ना, ये वाला लूप ना चले, टर्मिनेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कंडीशन लगा देंगे एंड फ्लैग, इफ फ्लैग इज ट्रू देन ओके, अदरवाइज जैसे ये रूप चलता है पहला वाला तो हम यहाँ पर फ्लैग को कर देते हैं 0। अब इधर तो कोई कंडीशन नहीं है इस फ्लैग की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे ही इसके अंदर ये आता है कंट्रोल इफ कंडीशन, ये तभी आएगा जब हमारा एरे अनसॉर्टेड होगा, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा, क्योंकि हमें सॉर्टेड एरे चाहिए। तो अंदर आ जाएगा तो हम फ्लैग को फिर से क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो ये अब दोबारा से ऑन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ फ्लैग हमने 0 किया था और ये अंदर नहीं चला, कंडीशन फॉल्स रही, तो सॉर्टेड होगा तो ये सारी कंडीशंस जब भी देखेंगे, पहले का दूसरे से कंपेरिजन, दूसरे का तीसरे से, लास्ट सेकंड लास्ट का लास्ट से, तो ये लूप ये वाला चलेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लैग यहाँ पर 0 रहेगा और ये यहाँ पर 1 होगा ही नहीं। और अगली बार में जैसे ही हम जाएंगे तो ये कौन सा केस बन जाएगा, बेस्ट केस बन जाएगा, यानी इस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ n। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हम जब चलाएंगे इसे कोड ब्लॉक में तो इसका बहुत ज़्यादा हमको अंतर नहीं देखेगा,
तो इसके लिए हमको एक एनालिसिस करनी पड़ेगी इसकी। देखिए मैं इसे कंपाइल कर लिया और यहाँ पर अब चलाते हैं। ये देखिए सेम प्रोसेस है, सॉर्टिंग वैसे ही हो रही है जैसे पहले हो रही थी, पर आपने एक चीज नोट की, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होने चाहिए थे? नंबर ऑफ इटरेशन 9 होने चाहिए थे, यहाँ 5 ही हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने पहला स्टेप किया हमारे पहले एलिमेंट में ये एलिमेंट इस तरीके से आए। फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं 41 34 देन 0 देन 67 देन 24। सेकंड स्टेप ये हुआ। थर्ड में जैसे ही आए तो आप देखें 0 34 24। जैसे ही पांचवा स्टेप आया ये एरे सॉर्टेड हो गया। बल्कि आप देखिए फोर्थ स्टेप में ही पूरा एरे लगभग सॉर्टेड है। क्लियर? जैसे ही सॉर्ट हुआ तो इसका मतलब हमारा जो स्टेप था वो टर्मिनेट कर गया और फ्लैग की वैल्यू कितनी थी? फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई, अंदर से 1 नहीं हुई, और पांचवे इटरेशन पर ये टर्मिनेट हुआ और यहां पर आपको आउटपुट सॉर्टेड दिखाई देगा। यानी हमने टाइम सेव कर लिया। क्लियर? पूरी तरीके से सॉर्ट होगा तो पहले स्टेप में ये टर्मिनेट कर जाएगा। इस तरीके से हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इंप्रूव कर सकते हैं बबल सॉर्ट की। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम नॉर्मल बबल सॉर्ट यूज करते हैं तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आती है? हर केस में O ऑफ n स्क्वायर आती है। क्लियर? तो ये पूरा कोड आप एक बार देख लें, मैंने और जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया था, फ्लैग यहाँ पर यूज किया और फ्लैग को यहाँ पर कंडीशन में चेक किया है और फिर इसको 0 सेट कर दिया। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो 1 होगा, अदरवाइज चलता रहेगा। चूंकि अब इम्प्रूव्ड बबल सॉर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रनिंग टाइम कितना हो गया? बेस्ट केस में O ऑफ n, वर्स्ट केस में O ऑफ n स्क्वायर और एवरेज केस में O ऑफ n स्क्वायर। यानी कि जब नॉर्मल बबल सॉर्ट है वो अडेप्टिव सॉर्ट नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है। अब चूंकि हमने इंप्रूवमेंट कर दिया है इसमें तो ये क्या हो गया? एडेप्टिव बबल सॉर्ट हो गई, एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम जिनमें किन्हीं भी दो केसों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होती है तो वो एडेप्टिव सॉर्ट कहलाता है। क्लियर? चलिए थैंक यू सो मच, ट्राई करिएगा इसको। और पूरा कोड आपने नोट कर लिया होगा, वैसे तो मैंने समझाया तो आपने पॉज करके फिर भी एक बार आप पूरा मेन और ये जो फंक्शन है दो मैंने यूज़ किए हैं, क्रिएट रैंडम लिस्ट और डिस्प्ले फंक्शन। ये मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बहुत टाइप करके और बहुत इजी गोइंग तरीके से समझाए हैं, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।